अस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो भय और चिंता से मुक्त रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक सवाल आप अपने आप से पूछें कि क्या आपके कर्म भी ऐसे हैं जिससे किसी को कभी कोई परेशानी ना हुई हो, या फिर आप स्वयं ही अपने कर्म से आहत हुए हैं? क्या आप सुख दुख में संयम के साथ रहते हैं, या भय और चिंता की स्थिति में भी आपका मन डगमगाता नहीं है? क्या आपने भी कभी पूरी भगवत गीता या फिर इसके कुछ एक श्लोक पढ़े या सुने हैं? भगवत गीता के ज्ञान से आप क्या समझते हैं? क्या इसे रटने वाले विद्वान हैं, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस को समझना और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना ही गीता का सच्चा ज्ञान है? वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म की एक होली बुक है, लेकिन इसके विचार समस्त मानवता को एक सही राह दिखाते हैं। 5000 साल पुरानी इस पुस्तक में कुल 18 चैप्टर और 700 श्लोक हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज गीता जयंती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद श्रीमद् भगवत गीता अस्तित्व में आई। हम में से हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भौतिक सुख की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और एट द एंड उसमें भी हमें खुशी नहीं मिलती। सच्चा सुख पाना हो तो भगवत गीता पढ़ें, लेकिन याद रखें, गीता का ज्ञान हजारों श्लोकों को याद करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार की जगह सच को सुनना और स्वीकार करना है। उलझन में भगवत गीता हमें बताती है कि क्या छोड़ना है और क्या साथ में लेकर चलना है। खुशी में संयम से जीवन कैसे जिया जाए और दुख पर काबू कैसे पाया जाए। गीता अनुभवहीन फिलॉसफी या मिस्टिसिज्म की बात नहीं करती है, बल्कि ये जिंदगी की रियलिटी पर आधारित एक्सपीरियंस के अनुसार हमें गाइड करती है। अगर अपनी लाइफ का एम आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवत गीता को फॉलो करें। ये आपको प्योरिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी के साथ लाइफ को जीने का रास्ता बताएगी। ये हमारे तमाम अंधविश्वास, झूठी मान्यताओं और डाउट्स को दूर करती है और एक सही नजरिया देती है, खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है, एक पॉजिटिव सोच के साथ शांत रहना सिखाती है, फियरलेस बनाती है और सिखाती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो सुख दुख हो, रात दिन हो, अच्छा बुरा समय हो, वो बीत ही जाएगा। भगवत गीता की इम्पोर्टेंस और युवाओं को इससे अवेयर करने के लिए 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों की अद्भुत लोक संस्कृति देखने को मिल रही है। ऐसे ही मानवता की सेवा और गीता के प्रचार प्रसार के लिए साल 1923 में गोरखपुर में दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक गीता प्रेस की स्थापना की गई थी, जो वर्ल्ड को गीता और सनातन धर्म का ज्ञान दे रही है। जय दयाल गोयंका, घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के फाउंडर हैं। गीता प्रेस ने लगभग हर भाषा में भगवत गीता को पब्लिश किया है, ताकि हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग जीवन का सही मतलब समझ सकें। गीता प्रेस भी ह्यूमैनिटी में विश्वास करती है और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहकर पूरे देश के कल्याण के लिए कमिटेड है। जिस तरह भगवत गीता हमें जीना सिखाती है, उसी तरह इंडियन नेवी हमारी जीवन रक्षक है। आज 4 दिसंबर है और पूरा भारत 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के लॉन्च की याद में इंडियन नेवी डे मना रहा है। इंडियन नेवी की हिस्ट्री 1612 से ट्रेस की जा सकती है, जब कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों का सामना किया और उन्हें हरा दिया। इंडियन नेवी 7वीं सबसे मजबूत मैरीटाइम फोर्स है। नेवी लवर्स को शायद मालूम होगा कि केरल में स्थित इंडियन नेवल एकेडमी एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी है। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप चाहें किसी भी धर्म या भगवान में विश्वास करते हो
पर एक शांत और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के लिए आप गीता को फॉलो कर सकते हैं। यह किसी खास धर्म को मानने वालों के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी इंडियन नेवी के साहस और करेज को भी सल्यूट करता है।